फोन। तो क्या है? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। आप जब फिल्म फैमिली से नहीं आते हो तो आपकी दुनिया बहुत अलग होती है। To be a part of a film with Alia Bhatt. She is the #1 actress and precisely why I wanted to be with her because there's so much to learn. It really is a masterclass in acting. I don't want anybody to say अरे इसको नाचना नहीं आता या इसको डायलॉग बोलना नहीं आता या इसकी हिंदी ठीक नहीं है। I don't want that because वो एक अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिल्म अल्फा के रिलीज होने के बाद जितना क्रिटिसिज्म उसके ट्रेलर को मिल रहा था, अभी उतना ही क्रिटिसिज्म उसकी PR मशीनरी को भी मिल रहा है। जहां एक तरफ तो लोग बॉलीवुड के ये ओवर सपोर्ट को कॉल आउट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एडिट्स बन रहे हैं जहां धुरंधर से कंपेयर करते हुए उसे बेटर बताया जा रहा है, उन्हें भी ऑडियंस क्रिटिसाइज ही कर रही है। एंड टू ऐड टू दिस, क्यों फिल्म के टीजर से शर्वरी के मिसिंग होने के बाद जब ऑडियंस ने इसे पॉइंट आउट किया तो काफी सारे ऐसे पोस्ट आने लगे क्लेमिंग कि आलिया को क्रिटिसाइज सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि शर्वरी आउटसाइडर है और आलिया भट्ट एक नेपो किड है, तो वो हेट डिजर्व करती है। और क्या वाकई शर्वरी वाघ ने अपनी एक फेक आउटसाइडर इमेज क्रिएट कर रखी थी जो अभी एक्सपोज हो गई? तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो रिसेंटली अल्फा का टीजर रिलीज हुआ जिसके कुछ ही देर बाद काफी बड़े एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, क्रिकेटर्स ने इतना ओपनली सपोर्ट दिखाया अपने सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ न सिर्फ फिल्म को वो हाइप कर रहे थे बल्कि आलिया के एक्शन अवतार को भी बहुत हाइप किया जा रहा था। अब नॉर्मली ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, बॉलीवुड में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन जो रिएक्शन इस बार आया वो एक तो बहुत ही लाउड था और टाइमिंग भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस दिखाई दे रही थी लोगों को, जिस वजह से ऑडियंस वर पॉइंटिंग आउट कि भाई अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया है, ये तो फर्स्ट टीजर था फिल्म का। तो ऐसे में इतना एग्रेसिव सपोर्ट करके क्या वाकई ऑडियंस को ये बताने की कोशिश हो रही थी कि एक्चुअली कैसे बॉलीवुड यूनाइटेड है और वो अपने एक इनसाइडर के लिए ऑल द वे आउट जाकर पूरा सपोर्ट दिखा सकता है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि चलो बॉलीवुड वालों का सपोर्ट दिखाना फिर भी सेंस बना रहा है, लेकिन जिस वे से लाइन लगाकर कुछ क्रिकेटर्स के थ्रू स्टोरीज लगाई जा रही थी, उन्हें देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि फोर्स्ड परसेप्शन को क्रिएट कराने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन ऑडियंस ने उसे कैंपेन का नाम देकर एक बार फिर ये हाईलाइट कर दिया कि कंटेंट में दम होना चाहिए, ना कि PR स्ट्रेटजी में। वहीं फिर कुछ लोग ये नोटिस करते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ तो कंपैरिजन पोस्ट बहुत ही वायरल हो रहे हैं, जहां पर ऑफ कोर्स अल्फा और धुरंधर को कंपेयर किया जा रहा था और ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि कैसे जो अल्फा है वो तो एंटरटेनमेंट फिल्म है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल स्टार्स को फीचर किया गया है और इसे कोई वो वैसा सीरियस स्पाई फिल्म नहीं बनाई गई है, तो इस वजह से ये धुरंधर से बहुत अलग है। फिर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाने लगा कि जो लोग इसे धुरंधर से कंपेयर करके इसमें वीक डिटेलिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, वो तो एक्चुअली कोई सेंस ही नहीं बनाता है। अब देखो, हम सबको पता है कि जब धुरंधर रिलीज हुई थी वो इतना सक्सेसफुल हुई, लोगों ने तब से ही YRF के स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को भर भर के ट्रोल किया था। मतलब कितने सारे उनके सीन्स का मजाक बना, सिर्फ और सिर्फ मीम का पार्ट बनकर ही वो रह गए थे। और उसके बाद से सबको पता था कि अब तो एक नेक्स्ट लेवल बेंचमार्क सेट हो चुका है और अब लोगों को इतनी ही क्वालिटी की फिल्म देखना पसंद आएगी। और फिर जब YRF ने अपनी पहली स्पाई फिल्म रिलीज करने का डिसाइड किया आफ्टर धुरंधर, तो सबको पता था कि नेचुरली कंपैरिजन तो होना ही है। एंड उन्हें जब ब्रश ऑफ करने की कोशिश करने के चक्कर में ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, तो लोग इस चीज को भी PR टैग देते हुए कह रहे हैं कि आप इतनी ही कोशिश कर लो लोगों को बताने की कि अरे दोनों फिल्मों को अलग रख के देखो, इतना ज्यादा जूम कर करके डिटेलिंग में कमियां मत निकालो, लेकिन एट द एंड होगा तो यही। अभी तो सिर्फ टीजर ही आया है और लोगों ने आपके ओपनिंग सीन को ही 90% कॉपी बता दिया विद प्रूफ। तो जस्ट इमेजिन कि जब आगे ट्रेलर आएगा, फिल्म आएगी, तो आप कैसे इस चीज को रोक पाओगे। अब हालांकि देखो, कुछ लोग यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि फिल्म सिर्फ मीम मटेरियल बन के रह जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि फिल्म में और जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाएं तो फिल्म को इतना बैकलैश ना मिले। तो अब बात करते हैं शर्वरी वर्सेस आलिया नरेटिव के बारे में, बिकॉज जब से अल्फा का टीजर रिलीज हुआ है तब से एक कमेंट जो बार बार किया जा रहा था बस दैट कि शर्वरी कहाँ है, उसे क्यों टीजर का पार्ट नहीं बनाया गया। लोग आलिया को ही अक्यूज करने लग गए थे कि अच्छा
उसकी इनसिक्योरिटी के चक्कर में शर्वरी को ही नहीं रखा गया है। लेकिन इसी टाइम पर आलिया को डिफेंड करने वाले लोग कह रहे थे कि आलिया को सोली इस फिल्म के लिए इतना क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अरे शर्वरी एक आउटसाइडर है, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक आई है और नेपोटिज्म बैकग्राउंड से आने वाली आलिया भट्ट कैसे इस फिल्म को लीड कर सकती है। और इतना ही नहीं, फिर ऐसे काफी सारे पोस्ट सर्कुलेट होते हैं जहाँ पर ये बताया जाता है कि जस्ट बिकॉज शर्वरी ने एक फेक आउटसाइडर इमेज बना रखी है तो अभी उसे इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। अब जिसके बाद कमेंट्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन उठने लगते हैं कि क्या वाकई शर्वरी एक आउटसाइडर नहीं है, क्योंकि जितनी भी फिल्में उसने की हैं अभी तक, तो एक चीज उसने रिपीट मोड पर बताई है कि फिल्म बैकग्राउंड से ना आने की वजह से उसको क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े या फिर कैसे उसकी जर्नी शुरू हुई एंड कैसे इतने सारे ऑडिशंस देने के बाद भी उसको बहुत मुश्किल से ऐसे रोल्स मिलते थे। सो एग्जैक्टली इन्हीं सारी चीजों की वजह से लोग फिर ये पूछने लगते हैं कि क्या वाकई शर्वरी ने एक फेक इमेज बनाने की कोशिश की थी, जो एक्चुअली इस पॉइंट पर अभी एक्सपोज हो चुकी है। क्योंकि इसके बाद फिर कई यूजर्स शर्वरी का बैकग्राउंड हाईलाइट करना शुरू करते हैं, वेयर इट वाज सेड कि शर्वरी एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली बैकग्राउंड से आती है। उसके जो ग्रैंडफादर यानी कि मनोहर जोशी हैं, वो एक टाइम पर महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, तो ऐसे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकिंग के साथ वो आती है। एंड जिसके बाद फिर लोग उसके अर्ली करियर पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग में उसने खुद बताया है कि कैसे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वो संजय लीला भंसाली के कई प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम कर चुकी है, जिस वजह से उसे इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल रहा था। प्रोडक्शन इकोसिस्टम को वो इतने अपने अर्ली स्टेज ऑफ करियर में समझना शुरू कर चुकी थी। एंड उसके बाद फिर YRF के साथ उसके एसोसिएशन को भी हाईलाइट किया जाता है कि फिल्म बंटी और बबली 2 से उसने डेब्यू किया था, फिर बैक टू बैक उसको काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। और फिर सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपने करियर के इतनी अर्ली एज में उसको अल्फा जैसी एक मेजर फिल्म मिलती है जो YRF के वाई यूनिवर्स की फिल्म होने वाली थी एंड मेजर पॉइंट फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन फिल्म होने वाली थी। एंड शी वाज बीइंग कास्टेड विद इंडस्ट्री सक्सेसफुल एक्टर्स लाइक आलिया भट्ट, बॉबी देओल एंड मेनी मोर। तो इन शॉर्ट इन सारे पॉइंट्स को यूज करके ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि जिन भी लोगों को ये लग रहा है ना कि शर्वरी तो एक कंप्लीट आउटसाइडर है, अपनी मेहनत के दम पे वो यहाँ तक आई है, तो ऐसे में कैसे नेपोटिज्म बैकग्राउंड से आने वाली आलिया भट्ट उससे ओवरशैडो होने के डर में उसके सीन्स को कट करवा सकती है। उन्हें एक्चुअली ये चीज को ध्यान से समझना चाहिए कि किसी को भी अपने अर्ली स्टेज ऑफ करियर में कैसे संजय लीला भंसाली के साथ असिस्ट करने का मौका मिल सकता है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, वो भी ये क्लेम करने के बाद कि उसका कोई इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड नहीं था। और इसी वजह से ये तक बोला जा रहा था कि उसने आज तक खुद को एक आउटसाइडर लेबल देने की कोशिश पूरी की है, बिकॉज सबको पता है कि 2020 के बाद से ही ऐसे इंडस्ट्री के नेपो कल्चर इनसाइडर ग्रुप को लेकर ऑडियंस वोकल रही है। व्हाइल ऑफ कोर्स इन्हें काउंटर करने वाले भी लोग थे जिनका ये मानना था कि चलो मान लिया कि शर्वरी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है, बट डिस्पाइट दैट ऑल्सो शर्वरी ने अपनी कुछ मूवीज में अपनी एक्टिंग से प्रूव किया है कैसे एक रेंज ऑफ एक्टिंग दिखा सकती है। एंड टू ऐड टू दिस लोग ये पॉइंट को भी डिसमिस कर रहे थे कि सिर्फ आलिया भट्ट को क्रिटिसिज्म अल्फा में इसलिए नहीं मिल रहा बिकॉज शर्वरी एक आउटसाइडर है और उसे ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। एज इन पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि आप आलिया के कुछ एक्शन सीन्स देखो, वो इतने अननेसेसरी लग रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस इतने क्रिंज लग रहे हैं कि कैसे ही लगता है आपको कि इसके बाद ऑडियंस सपोर्ट करेगी। मतलब अभी जिन्होंने धुरंधर देखी है, इतनी पीक डिटेलिंग देखी है, उसके बाद ऑडियंस अब ये कैसे देख लेगी कि जो आप एक सीक्रेट प्रोग्राम करने वाले हो उसका आप टैटू बना रहे हो अपने हाथ पर। बाकी तो अब आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।